नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है माँ के भक्तों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे संकेत जो समय समय पर माँ दुर्गा अपने भक्तों को देती हैं, उन्हें अपनी प्रसन्नता, अपनी कृपा का अनुभव कराने के लिए। दोस्तों, संकेत यानी चिन्ह या प्रतीक वो तरीका है, वो जरिया है जिनके द्वारा बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में सूक्ष्म रूप में कहा जा सकता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली होती हैं, कई बार संकेतों के रूप में हमें पता चलती हैं। हमारे धार्मिक साहित्य में अगर देखें तो देवी की 10 भुजाएं, सिंह की सवारी, माँ काली की बाहर निकली हुई जिह्वा है या उनका विकराल स्वरूप है, ये सभी ऐसे प्रतीक हैं जिनका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है और बहुत ही गूढ़ रहस्य इन सब के पीछे छुपा हुआ है। दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो कई प्रतीक हमें मिलते हैं, जैसे भोर जो है वो संकेत है दिन के आगमन का, बादल संकेत है वर्षा का, सूर्यास्त संकेत है रात्रि के आगमन का। तो संकेतों की इस भाषा का ज्ञान होना, एक साधारण समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं संकेतों में कई बार हमारी उलझनों और परेशानियों का हल छिपा होता है, विशेषकर तब जब ये संकेत हमें दैवीय ऊर्जा से प्राप्त हो रहे हों। ऐसे ही कुछ संकेत माँ दुर्गा अपने भक्तों को देती हैं और अपनी प्रसन्नता और कृपा का अनुभव भक्तों को कराती है। और माँ से मिलने वाले ये संकेत इशारा करते हैं कि आपके जीवन से दुख समाप्त होने का समय आ गया है और खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं संकेतों के बारे में। तो सबसे पहला संकेत जो माँ की कृपा, उनकी प्रसन्नता का है कि जब कभी भी आप माँ दुर्गा की पूजा में उनके ध्यान में बैठते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि माँ की तस्वीर या मूर्ति के भाव बदल रहे हैं। माँ आपको मुस्कुराती हुई नजर आएंगी या उनके होंठ हिलते हुए आपको नजर आ सकते हैं या मूर्ति या तस्वीर हिलती हुई नजर आ सकती है। माँ की आंखों के भाव आपको ज्यादा ममतामयी लगेंगे। ऐसा लगेगा कि माँ कुछ कह रही हैं, आपसे कुछ बात कर रही हैं और एक आनंद की पराकाष्ठा को आप महसूस करेंगे। अपने रोम रोम में माँ की ऊर्जा का, उनके प्रेम का आप एहसास करेंगे। और ये संकेत बताता है कि एक भक्त की भक्ति जब माँ के लिए अपने चरम पर पहुँच जाती है तो माँ भी अपने उस भक्त को इस तरह के संकेत के जरिए अपने होने का एहसास कराती है। दूसरा संकेत, स्वप्न में यदि आप स्वयं को कन्या पूजन करते हुए देखते हैं और खासकर नवरात्रों में अगर आप ऐसा सपना देखते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है माँ की कृपा का। और समझिए कि माँ दुर्गा स्वयं कन्या के रूप में आपके घर पधारी हैं। स्वप्न में यदि आप देखें कि आप कन्याओं को तिलक कर रहे हैं, उन्हें भोज्य पदार्थ दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, वस्त्र आदि दे रहे हैं या उनके पांव छू रहे हैं, तो ये माँ की कृपा का संकेत है। इसके अलावा यदि स्वप्न में कोई कन्या आपको मुस्कुराती हुई दिख रही है या आप स्वयं को उसके साथ खेलते हुए देखें, ये बहुत ही शुभ संकेत है जो बताता है कि आपके जीवन के कष्ट अब समाप्त हो रहे हैं और एक शुभ सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको स्वप्न आता है, ऐसे इस प्रकार का कोई भी स्वप्न आता है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्रों में ये स्वप्न आया है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नवरात्रों में कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन अगर नवरात्रे नहीं है तो भी आपको ऐसा स्वप्न अगर आता है तो आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और उचित रूप से उनका पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। तीसरा संकेत देवी की कृपा का है कि जब आप ध्यान में बैठे हैं या आप गहरी नींद में हैं तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप संगीत की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं। माँ के भजनों की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। हालांकि भजनों के शब्द कई बार आपको स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन भजन हो रहा है, इस प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। कभी ढोलक की आवाज़ या घंटी की आवाज़ आपको सुनाई देगी और यह अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त में होगा। कई बार तो भजनों की या ढोलक की या घंटी की आवाज़ इतनी स्पष्ट और इतनी तीव्र होती है कि कहीं वास्तव में भजन हो रहा है या ढोलक या संगीत बज रहा है, ऐसा आपको लगेगा और आपकी नींद खुल जाती है। लेकिन आँख खुलने पर आपको महसूस होगा कि ये आपका स्वयं का अनुभव है जो नींद के दौरान या गहरी साधना के दौरान आपको हुआ है। अगर ये संकेत आपको होता है दोस्तों तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि माँ आप पर बहुत प्रसन्न है और आपका भाग्य बहुत प्रबल होने जा रहा है। अब जानते हैं माँ की कृपा का चौथा संकेत। दोस्तों, वो ये है कि भैरव जी के दर्शन आपको होते हैं स्वप्न में। ये एक बहुत बड़ा संकेत है माँ की कृपा का। पौराणिक कथाओं में भी अगर आप देखें तो इस बात का वर्णन है कि जब तक भैरव जी के दर्शन ना कर लें माँ की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी माँ का मंदिर होता है वहाँ भैरव बाबा का मंदिर जरूर होता है।
जब नवरात्रि में 9 दिन देवी की पूजा होती है तो कन्या पूजन का अंतिम दिन विधान होता है और 9 कन्याओं के साथ एक भैरव जी को भी बिठाया जाता है। तो यदि भैरव जी के दर्शन आपको स्वप्न में होते हैं तो माँ की कृपा का ये बहुत प्रबल संकेत है। और इस प्रकार का संकेत यदि आपको स्वप्न में मिला है तो आपको माँ के मंदिर जाना चाहिए। माँ के दर्शनों के साथ साथ भैरव जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें और कुछ ना कुछ इन्हें सामर्थ्य अनुसार भेंट जरूर अर्पित करें। 5वां संकेत जो माँ की कृपा का है वो ये है कि स्वप्न में यदि आप माँ के मंदिर को देखते हैं या स्वयं को माँ की पूजा करते हुए देखते हैं तो ये संकेत बताता है कि आपकी भक्ति माँ को स्वीकार है। स्वप्न में यदि आप स्वयं को मंदिर में जाते हुए देखते हैं, पूजा की तैयारियां करते हुए खुद को देखते हैं, जैसे पुष्प एकत्रित करते हुए देखते हैं, माँ को पुष्प समर्पित करते हुए देखते हैं, दिए में खुद को बत्ती लगाते हुए या घी या तेल डालते हुए देखते हैं, दीप जलाते हुए देखते हैं, धूप जलाते हुए देखते हैं, माँ को भोग लगाते हुए देखते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी पूजा से संबंधित कार्य यदि आप कर रहे हैं स्वप्न में, वस्त्र या श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करते हैं, तो समझिए आपके दिन अब फिरने वाले हैं और आपकी प्रार्थना और भक्ति अब रंग लाने वाली है। तो इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो आपको इनका गूढ़ अर्थ, इनके पीछे छुपे हुए अर्थ को समझना चाहिए और माँ की पूजा आराधना और गहराई से आपको करनी चाहिए। 6वां संकेत जो माँ की कृपा का है कि गुड़हल का पुष्प यदि आपको स्वप्न में दिखे तो ये भी माँ की कृपा का ही संकेत है, क्योंकि गुड़हल का पुष्प माँ को सर्वप्रिय है और यदि माँ को पूजा में गुड़हल का पुष्प अर्पित किया जाता है तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो ऐसा संकेत आपको यदि स्वप्न में मिलता है तो आपको माँ को गुड़हल का पुष्प मंदिर में जाकर अवश्य समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ये है कुछ संकेत जो अद्भुत रहस्यों को और भविष्य की घटनाओं को अपने आप में समेटे हुए हैं, छिपाए हुए हैं। और यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो आप समझ जाइए कि माँ आपको स्वयं निमंत्रण दे रही है, अपने पास बुला रही है। और ऐसे में दोस्तों, माँ की पूजा आपको और भी समर्पण और गहराई से और भी भाव से करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।